जैसे रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, ठीक है, और हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से स्टार्ट से लेके यानी फर्स्ट क्लास से लेके, फर्स्ट क्लास भी आपके पास पड़ी होगी यूट्यूब के ऊपर जाके आप उसमें देख सकते हैं, या उसके बाद की क्लासेस भी देख सकते हैं, और आज तक की क्लास में आपको कोई ऐसी क्लास नहीं मिलेगी कि जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम के पेरेंट्स ने या नबी अलैहिस्सलाम के रिलेटिव्स ने, आपके चचा ने जो आपकी परवरिश करते रहे हज़रत अबू तालिब ने, या और जो भी आपके दादा थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने ना ही बाद में नबी अलैहिस्सलाम ने रबीउल अव्वल के हवाले से कोई ख़ास एहतमाम किया हो, ठीक है, कोई ख़ास ऐसा एहतमाम नहीं किया कि आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन हुई हो आपकी ज़िंदगी के अंदर ही, यानी जो आपकी वहाँ पे लोगों के अंदर ज़िंदगी थी उसके अंदर, या नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद कभी किसी ने इस तरीके से सहाबा ने या आपके घर वालों ने आपकी इवन डेट ऑफ बर्थ भी लोगों को नहीं पता थी, ठीक है। आप खुद सोचिए, जब आप के बच्चा आज पैदा होता है और आप उसकी डेट ऑफ बर्थ आज सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं, तो आपको कुछ पता होगा तो आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे ना, कहीं लिखी होगी तो फिर आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे ना। तो इसीलिए आपकी दुनिया से जाने के काफ़ी अरसा बाद लोगों ने फिर ये अंदाज़े लगाए कि इस तरीके से नबी इस्लाम की जो डेट ऑफ बर्थ है वो रबीउल अव्वल में है, किसी ने कहा 9 रबीउल अव्वल है, किसी ने कहा 12 है, किसी ने कहा 17 है, मुख्तलिफ तरीके। इवन शिया सुन्नी के अंदर इसके ऊपर बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट आया कि आपकी बर्थडे या डेट ऑफ बर्थ जो है या मिलाद की डेट है वो क्या है, ठीक है। लेकिन बहरहाल फिर कंसेंसस करके मुसलमानों ने 12 रबीउल अव्वल की, और वो उसके ऊपर भी इतने साल तक कोई सेलिब्रेशंस नहीं हुई जो आज आपको रबीउल अव्वल के नाम के ऊपर या नबी अलैहिस्सलाम की डेट ऑफ बर्थ के नाम के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर या ख़ास तौर पे पाकिस्तान इंडिया के अंदर ये सेलिब्रेशन नज़र आती है। तो इसके हवाले से भी एक हिस्टोरिकल चीज़ आज आपको बताते चले, शायद आपको कुछ लोगों को पता ही हो। 604 हिजरी के अंदर एक बादशाह इलाके का हाकिम था, हाकिम वक्त था वहाँ का, इराक के एरिया का अरबल का, ठीक है। अरबल का जो हाकिम था, ठीक है, एक शहर का नाम था अरबल, तो वहाँ का जो हाकिम था ना, उसने ये चीज़ जो है वो ईजाद की या डिवाइस की कि नबी अलैहिस्सलाम की जो है ना मिलाद के हवाले से या आपकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से उसने लोगों को बुलाया और उसने कहा कि आप मुख्तलिफ नाते लेके आएँ और हम खाने वगैरह पकवाएंगे, और फिर हम खाने के ऊपर या हम खाने की महफिल के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी किया करेंगे। तो ये उस एक बादशाह की वजह से या एक हाकिम वक्त या इलाके के हाकिम, अरबल इलाके के या इराक के हाकिम की वजह से ये चीज़ शुरू हुई। और कुछ रवायतों के मुताबिक 630 हिजरी में, कुछ के मुताबिक इससे 625 में, 624 हिजरी में, यानी ये सोच लीजिए नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के भी ऑलमोस्ट 600+ ईयर्स आफ्टर ये डेट ऑफ बर्थ को सेलिब्रेशन का काम शुरू किया गया। और कुछ उलमा या कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक ये भी मामला हुआ कि एक दफ़ा बॉर्डर के ऊपर एक तरफ क्रिश्चियन फोर्सेस थी और दूसरी तरफ मुस्लिम फोर्सेस थी, तो उन्होंने 25 दिसंबर के पास कोई दिन आया, तो उस दिन उन्होंने जंग रोकी हुई थी और वहाँ बड़ी सेलिब्रेशन और चरागा और ये मामला चल रहे थे। तो उन्होंने पूछा ये क्या मामला है, उन्होंने कहा जनाब हम तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेट ऑफ बर्थ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फिर मुसलमानों ने उनकी देखा देखी उधर भी ये सोचा कि हम भी क्यों ना नबी अलैहिस्सलाम के लिए एक दिन मुकर्रर करके उसके ऊपर कुछ ख़ास सेलिब्रेशंस कर दें। लेकिन जबकि हम नबी अलैहिस्सलाम की जब सीरत और सुन्नत को पढ़ते हैं या देखते हैं तो आपने हर जगह पे कुफ़ार को, चाहे वो ईसाई हों चाहे यहूदी हों, उनको उनके उल्ट करने की दावत दी मुसलमानों को। कोई चीज़ कोशिश यही होती थी हर चीज़ में कि उनसे कोई मैच ना कोई चीज़ हो जाए। इवन आपको पता है कि 10 मुहर्रम के हवाले से, रोज़े के हवाले से भी उन्होंने कितनी उसके ऊपर 9वीं का रोज़ा भी इसीलिए करार दे दिया कि साथ रखना है कि कहीं कोई मुशाबहत ना हो जाए। बल्कि इवन यहाँ तक इरशाद फरमा दिया, अबू दाऊद की हदीस है 403 नंबर, कि मन तशब्बा बिकौमिन फ़हुवा मिनहुम, यानी जिसने किसी कौम से यानी डिफरेंट कौम से मुशाबहत इख्तियार की तो वो उन्हीं में से हुआ। तो इससे भी ये पता चलता है कि हमें बहुत एहतियात करनी है कि हमें कहीं क्रिश्चियंस के साथ या और नेशंस के साथ हमारी मुशाबहत ना हो जाए। बाकी हम किसी पे फतवा ना लगाएं या लड़ाई झगड़ा ना करें कि यार वो जो कर रहे हैं उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करते। नहीं, मोहब्बत सारे करते हैं, लेकिन मोहब्बत में कोशिश ये करिए वही करें
जो नबी अलैहिस्सलाम ने, आपके घर वालों ने, आपके सहाबा ने या आपके क्लोजेस्ट पीपल ने किया। ये ना करें कि जैसे एक बादशाह ने एक रस्म चला दी, आप उस पर चलते रहें। नबी अलैहिस्सलाम की नातें पढ़ें, सारा साल नातें पढ़ें। नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के अंदर पूरा साल नातें पढ़ें, कसीदे पढ़ें, लोगों को खाने खिलाएं। लेकिन एक ख़ास दिन करके वो वही रह जाएगा कि जिस तरीके से आज मुसलमानों ने काफिरों के ज़रिए से अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की बर्थडे सेलिब्रेशंस जो है वो शुरू कर ली हुई हैं। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की, अपने नवासों की कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। तो इसलिए आपको ये सोचना है कि आप अगर अपने बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप उसके अंदर भी नॉन मुस्लिम से एक सीखी हुई रस्म करें। बल्कि आखिर में एक बात करके, हम जनरल बात है वो बात करके ख़त्म करते हैं कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, तो वो एक हॉस्पिटल में जॉब करते थे या डॉक्टर थे, यानी गालिबन सर्विसेज हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा कि हमें एक दफ़ा बताया कि मुझे बड़ा ताज्जुब होता था क्योंकि सर्विसेज हॉस्पिटल में बहुत सारी नर्सेज जो हैं वो क्रिश्चियन आया करती थी। तो वो वहाँ पे इतने एहतमाम से अपने बच्चों की, अपने रिश्तेदारों की बर्थडे सेलिब्रेट किया करती थी कि वो जिस दिन बर्थडे होती थी उस दिन बाकायदा अपनी हॉलीडे अप्रूव करवा के जाया करती थी कि हमारे आज बच्चे की या अपने रिश्तेदार की बर्थडे है तो हमें आज छुट्टी दे दें। तो उसने हमें बताया कि मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि हम मुसलमान भी वही काम कर रहे हैं जो क्रिश्चियन अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने हमें कोई तरीका बताया बर्थडे सेलिब्रेशन का? नहीं बताया। तो जितना बताया हकीका करें, अपने बच्चों का सदका दें, खैरात करें, वहाँ तक ही रहें। लेकिन उससे आगे जब बढ़ेंगे तो फिर अल्लाह ताला आपको क़यामत के दिन बताएगा कि आपने क्या उनको फॉलो किया, कुफ़ार को, या उनके नक्शे कदम पे चले या नहीं चले, या आपने नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को इस पहलू के अंदर भी फॉलो करने की कोशिश की। तो बहरहाल किसी से लड़िएगा नहीं, झगड़िएगा नहीं। जो ये काम कर रहे हैं वो उनको करने दें, वो करते हैं कर लें। लेकिन अगर आपसे वो पूछते हैं तो आप उनको सिर्फ ये बता दें कि हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलने की कोशिश करते हैं, आपके सहाबा के तरीके पर चलने की कोशिश करते हैं, या फिर उनकी फैमिली के, उनके अहले बैत के तरीके के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उसी को फॉलो करें जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि सबसे बेस्ट जो तरीका है वो नबी अलैहिस्सलाम का ही तरीका है। तो हम उस पर चलते हैं। तो इसलिए हम इसको सेलिब्रेशन नहीं कर रहे। हमारे लिए हर दिन सेलिब्रेशन का है नबी अलैहिस्सलाम की। पूरा साल हम सीरत बयान करें, पूरा साल उनके लिए नातें पढ़ें, लेकिन हम एक दिन मखसूस करके ये नहीं करेंगे जैसे काफिरों ने किया। एक फादर्स डे बना लिया, एक मदर्स डे बना लिया, एक बर्थडे बना लिया, एक कोई डे बना लिया। तो हमारे लिए हर दिन ही हमारे नबी का दिन है। हमारे लिए हर दिन नबी अलैहिस्सलाम की विलादत के ऊपर खुशियाँ मनाने का और अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है कि हमें अल्लाह ताला ने एक इतना अच्छा नबी दिया जिसने हमें सीधे रास्ते पे चलाया कि हम आज कुफ़ार से, मुशाबहत से बचने की कोशिश करें। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।